we were discussing the topic of mistake. Okay, so this is the second session on the topic of mistake. अपने पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है that has to be a bilateral mistake, यानी both the parties to the contract must be at a mistake. And there is one more thing, mistake of possibility of performance of contract. If it was impossible to perform but the parties agreed to perform, then the contract is void. The example of it was given in a very beautiful manner in illustration B of section 20, that two persons A and B agreed to sell and buy a horse, okay, a certain horse, but at the time of bargain the horse was dead. So they didn't know. Neither party was aware of the fact of death of horse. So the agreement is void. Is my point clear? और आगे चलते हैं अब हम. Then mistake of fact कई प्रकार का हो सकता है, जैसे mistake as to subject matters regarding. Clear? अब मैं ये सब आपको डिटेल में कराने जा रहा हूं और सबसे ज्यादा मजा आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा mistake as to identity. Clear? चलो जी, अब हम चलते हैं इस तरफ. Here it comes. मिस्टेक एक ऐसी चीज है कि अगर गलती से किसी ने किसी को हाँ कर दिया, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कंसेंट ही नहीं था. अब गलती किस किस प्रकार की हो सकती है आज हम ये डिस्कस करेंगे. क्लियर? ये देखिए, मैं एनालिसिस ऑफ सेक्शन 20, 21 और 22 आपके सामने रखने जा रहा हूं. जैसे कल मैंने आपको एक दो केसेस के बारे में भी बताया था, जैसे मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. एक ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो करना पॉसिबल ही नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. क्लियर? और आगे चलते हैं. कूपर वर्सेस फिप्स. एक आदमी ने अपने मकान मालिक से लीज का एग्रीमेंट किया फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, लेकिन घर जाके उसने देखा कि उसके पास लाइफ टाइम के लिए इंटरेस्ट थे. टेनेंट, ही वाज टेनेंट फॉर लाइफ, मींस नथिंग न्यू कुड बी गिवन बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट. वो तो पहले से ही जीवन भर के लिए टेनेंट बना हुआ था, तो it could not be performed. New lease cannot be performed. Therefore, there was a mistake as to possibility of performance of contract. Therefore, the contract is void. Or mistake may operate upon a contract in two ways. दो तरह से mistake का effect पड़ सकता है. पहला, ये पूरी तरह से consent को ही defeat कर दे. ठीक है? It falls under section 13, consensus ad idem, therefore no contract. No consensus ad idem means no contract. Second, it may mislead the parties to purpose. दोनों पार्टीज को लग सकता है क्या? एरर इन कॉजा. एरर इन कॉजा क्या है? एरर इन कॉजा का मतलब है क्या कि दोनों पार्टीज को ये गलती लग रही है कि असल में काम होना क्या है. Okay, then section 20 will come in operation जब मिस्टेक बायलेटरल हो, जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो और वो फैक्ट एसेंशियल फैक्ट हो. ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं मिस्टेक एज टू फैक्ट के. पहला, बोथ पार्टीज शुड बी एट मिस्टेक. इट शुड बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ. और तीसरा और आखिरी, ठीक है, द फैक्ट टू विच देयर इज अ मिस्टेक दैट शुड बी एन essential fact to the agreement. और आगे चलते हैं. मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को लेके पहली गलती है मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस. हॉर्स वाला एग्जांपल बेस्ट फिट होता है. ए और बी ने, ठीक है, रिलेशन ए बी एंड सी टू सेक्शन 20, तीनों इसी की बात करते हैं. मैं फिर से दिखा देता हूँ. ए बी सी ऑफ सेक्शन 20. पहला, शिप आ रहा था इंग्लैंड से बॉम्बे, उसके अंदर के माल के खरीद बेच का सौदा हो गया, पर जब सौदा हुआ उससे पहले ही शिप तो डूब चुका था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड. ठीक है. फिर ए के पास था एस्टेट फॉर लाइफ,
और B agrees to sell it to C. अब A being entitled to an estate for the life of B. A के पास एक प्रॉपर्टी तब तक है जब तक B जिंदा है, क्लियर। और A ने अपनी ये प्रॉपर्टी C को देने का वादा कर दिया। अब डायरेक्टली C और B जुड़ गए, कर दिया, लेकिन ये कह दिया ओनली थ्रू आउट द लाइफ, उसने बता दिया कि इट इज ओनली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बी बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओनली टिल बी इज अलाइव, ठीक है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के समय बी तो मर चुका था, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्लियर। और आगे चलते हैं। ये हो गया मिस्टेक एज टू फैक्ट पहला पॉइंट, जो कि जिसकी हेडिंग हम अभी करके आए हैं, और वो हेडिंग क्या है, वो हेडिंग है मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस। ओके, एक केस हुआ गैलोवे वर्सेस गैलोवे। एक आदमी और औरत शादीशुदा थे और उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया, ठीक है। और दोनों को एक ही गलती लग गई थी, ठीक है, कि उनकी तो शादी हो चुकी है, जबकि उनकी शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। दे वर नॉट मैरिड, देयर वॉज नो लीगल मैरिज, तो इसकी वजह से देयर वॉज नो मैरिज। उनको लगा दे आर मैरिड, बट इन रियलिटी देयर वॉज नो मैरिज बिटवीन देम। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टेंस, मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस, एक चीज की मैरिज एग्जिस्ट करती है, उनके बीच में वो रिश्ता एग्जिस्ट करता है, उसको लेकर उनको गलती लग गई। एक और बड़ा अच्छा केस है कोटूरियर वर्सेस हेस्टी। इस केस में क्या हुआ समझिए। एक बार कुछ मक्का यानी कि कॉर्न शिप पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, क्लियर। और रास्ते में होता क्या है कि फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न स्टार्ट हो गया, कॉर्न सड़ना शुरू हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से मास्टर ऑफ द शिप को, ठीक है, बीच रास्ते उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, खत्म करना पड़ा, बेचना पड़ा। मगर पार्टीज ने उस चीज को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है। पार्टीज को पता ही नहीं था कि मक्का तो सारा बिक चुका है, क्लियर। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल वाज हेल्ड वॉइड, क्लियर। अब अगला जो इसमें हम करते हैं वो करते हैं मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी, ये क्या है मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। अब देखो, एक बार एक इंसान ने टीवी सेट्स खरीदने के लिए, जैसे होटल में कई सेट टीवी इकट्ठे लग जाते हैं, तो उसने कहा ड्यूरिंग एन इंक्वायरी फॉर टीवी सेट्स बायर सेड आई माइट बाय, माइट वर्ड यूज हुआ है, यानी मे से माइट बना है, हो सकता है मैं 11 सेट खरीद लूं, ठीक है, गिव मी कोटेशन, ठीक है, ड्यूरिंग कि तुम्हारे टीवी का रेट क्या है, कितना रेट लगेगा टीवी का, ठीक है, एक टीवी का, हो सकता है मैं 11 टीवी सेट खरीद लूं। और उस इंसान ने 11 टीवीज का रेट बता दिया। टेलीग्राम मैसेज आया, सप्लाई 2 टीवी सेट्स, बट बाय मिस्टेक टेलीग्राम वाज सेंट सप्लाई टीवी सेट्स। समझिए, उसने कहा पहली बात कि मुझे रेट बताओ, एक टीवी का क्या रेट है, पहली बात। दूसरा ऑफर में उसने कहा आई माइट या मे कुछ भी कह लो, आई माइट बाय 11 टीवीज, टेलीविजन सेट्स, क्लियर। और फिर उन्होंने रेट कोट कर दिया, रेट कोट कर दिया कि हम ये रेट आपको लगाएंगे, क्लियर। और फिर उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि सेंड 2 टीवी सेट्स, लेकिन ऑपरेटर से गलती हो गई, उसने 2 की जगह टाइप कर दिया सेंड टीवी सेट्स। तो 11 के 11 टीवी भेज दिए एक्सेप्टेंस देने वाले ने, ठीक है। 11 सेट्स वर सेंट, बायर ने केवल 2 टीवी सेट एक्सेप्ट कर लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, क्योंकि उसने जो ऑफर दी थी और उसने जो एक्सेप्ट किया उसमें फर्क है। एक के दिमाग में चल रहा है 2 टीवी सेट्स और दूसरे के
दिमाग में चल रहा है 11 टीवी सेट्स। तो दोनों का कॉन्सेंसस एट इडेन तो कभी हुआ ही नहीं, इसकी वजह से इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। देन मिस्टेक एज टू क्वालिटी, या जो मिस्टेक एज टू क्वालिटी, अगर क्वालिटी को लेकर गलती लग जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा, इसमें साफ बता रखा है कि किस किस प्रकार की गलतियां लग सकती हैं। मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस जो हमने भी किया, मिस्टेक एज टू क्वांटिटी हमने भी किया, फिर मिस्टेक एज टू क्वालिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सॉरी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जबकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती लग रही है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, प्राइस को लेकर गलती लग रही है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, टाइटल लेकर गलती लग रही है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। समझ में आया? सब केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, पर क्वालिटी वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो जनरल रूल की एक्सेप्शन है क्या? मिस्टेक एज टू क्वालिटी। जब सामने रखी चीज को देखने के बाद बायर को, खरीदने वाले को कुछ गलती लग जाए, उसको लगा कि बड़ी अच्छी चीज है जबकि रियलिटी में चीज अच्छी नहीं थी, तो क्या खरीद लेने के बाद, घर ले जाने के बाद वापस लाके वो दुकानदार के मत्थे मार सकता है, रखो इसे, ये चीज अच्छी नहीं है? वो वैसा नहीं कर सकता। अब जैसे कि एक केस हुआ स्मिथ वर्सेस ह्यूक्स, ठीक है। बायर खरीदना चाहता था, बायर वांटेड ओल्ड ओट्स, कहते हैं ना पुराना चावल अच्छा होता है, पुराना गेहूं अच्छा होता है, ना तो नया चावल अच्छा होता है ना ही नया गेहूं, ठीक है। आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट आ रही है केज्ड राइस, 1 ईयर केज या 2 ईयर केज, यानी 2 साल पुराना चावल, 1 साल पुराना चावल। कुछ हिंदी भाषा में कहावतें भी हैं, वो इस धंधे का पुराना चावल है, यानी कि वो क्या है, ठीक है, ही इज वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, हम ये भी कहते हैं ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, या फिर ही इज अ वेटरन पॉलिटिशियन। वेटरन वर्ड का क्या मतलब है? जमाना देखा है जिसने, पुराना, क्लियर। तो सेलर ने उसे कुछ ओट्स दिखाए, ओट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आजकल ओट मील का बहुत फैशन है। ओट क्या होता है? ओट क्या होता है? ज्वार। दोबारा देखते हैं, ज्वार, जरी या चरी, ठीक है जी। ज्वार बाजरा तो ज्वार होता है, ठीक है। तो पार्सल सेलर ने ओट्स दिखाए और उसने कुछ नहीं कहा, he showed the oats he had but said nothing about them। वो खरीदना चाहता था ओल्ड ओट्स, उसने शो किए ओट्स, क्वालिटी को लेकर रहा वो साइलेंट, उसने कभी नहीं कहा ये नए हैं या पुराने। पार्सल उसने अप्रूव कर दिया देखने के बाद सैंपल को, और उसने पार्सल भेज दिया, पार्सल वॉज सेंट। उसने रिफ्यूज कर दिया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि नया ओट्स है, ठीक है। द सूट फॉर डैमेजेस वाज फाइल्ड। जज लॉर्ड हैनन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है। इट वाज अ मिस्टेक एज टू क्वालिटी। नेक्स्ट, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ। ये क्या है? एक कार्गो भेजा जाना था कॉटन का, ठीक है जी, और किस शिप से भेजा जा रहा था? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कार्गो ऑफ कॉटन टू अराइव एक्स पियरलेस फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे से शिप चलना था, नाम था उसका एक्स पियरलेस। 2 शिप्स थे वहां, ऑलमोस्ट सेम नेम था, एक तो पियरलेस एंड बोथ, एक था पियरलेस एक एक्स पियरलेस, और दोनों को कहां से जाना था? टू सेल फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे वन इन अक्टूबर एंड द अदर इन दिसंबर, ठीक है जी। एक चलना था बॉम्बे में, एक चलना था दिसंबर में।
बायर के माइंड में था पियरलेस, जो कि अक्टूबर में चल रहा था, ठीक है जी। एक चलना था अक्टूबर में, एक चलना था दिसंबर में, तो अक्टूबर वाले माल भेजना था, लेकिन सेलर थॉट द शिप सेलिंग इन दिसंबर। बायर के दिमाग में चल रहा था अक्टूबर की शिप से माल आएगा, बेचने वाले के दिमाग में चल रहा था दिसंबर वाले से माल भेजा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कभी कॉन्सेंट हुई नहीं, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्लियर। अब एक बहुत बढ़िया केस हुआ प्राइस को लेकर, प्राइस को लेकर गलती लग गई। कैसे? अब ये जो मैंने अभी बताया स्वेट मटेरियल सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, अब प्राइस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तरसेम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह के केस में खरीदने वाले को लगा कि जो रेट तय हुआ है वो पर बीघा हुआ है, जबकि बेचने वाले के दिमाग में था पर कनाल। समझ में आया? तो इससे प्राइस का फर्क पड़ गया, इसलिए नो एग्रीमेंट। अब आता है मिस्टेक एज टू टाइटल, मालिकाना अधिकार। सबसे पहले तो फिशरी वाला केस आता है कि मालिक से एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था फर्दर टेनेंसी के लिए। टेनेंसी किस चीज की? पॉन्ड्स के लिए, पानी वाले पॉन्ड्स, ठीक है जी। मगर साइन हो जाने के बाद घर जाके कागज देखे पुराने वाले, तो पता चला कि वो तो उस जमीन पर टेनेंट फॉर लाइफ है, फॉर लाइफ टेनेंट है पूरी जिंदगी के लिए। तो इस कारण से ठीक है, नथिंग न्यू कुड बी गिवन टू दिस मैन, ठीक है, ए, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ही हैज ऑल राइट्स। क्लियर। अब आखिरी आता है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। इसमें क्वेश्चन है क्या? द लॉ ऑफ मिस्टेक इज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। The law of mistake is full of many contradictory decisions. ऐसे ऐसे फैसले हैं लॉ ऑफ मिस्टेक में जो एट द विजडम ऑफ विच, जिसके ऊपर क्या समझदारी है इसमें, ये सोच के पीपल कैन लाफ, ओके, एज दे डू इन अ कॉमेडी। जैसे कॉमेडी में लोग हंसते हैं देख के, वेदर वाइज और अनवाइज, ओके। अनवाइज और वाइज दोनों क्यों लिख दिया? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन थी किसकी? केनेथ ओवन ओवन शेटवेल, केनेथ ओवन शेटवेल। उनकी बुक थी द सपोज्ड डॉक्ट्रिन ऑफ मिस्टेक इन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये बुक का नाम है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसमें ये बात लिखी, ओके। और आगे चलते हैं। The strict adherence to theoretical consideration that a contract made under mistake as to the identity of parties or this matter is void would lead to absurd result। कि जब भी मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अगर ये रूल बना दोगे तो एब्सर्ड रिजल्ट्स आएंगे। अब इसको समझाना है। कल का सेशन होगा मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी पर, जबरदस्त सेशन होगा, आप हरगिज भी इस सेशन को मिस ना करें। क्लियर? ओके। एनी क्वेश्चन बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका? कल हम ये करने जा रहे हैं, ये देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग ये वाला पॉइंट, आइडेंटिटी वाला पॉइंट करेंगे। इसमें आगे 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पार्टीज नॉट इंटरप्रेजेंटर्स और पार्टीज इंटरप्रेजेंटर्स, कल समझाऊंगा ये, ठीक है। इसमें ये सारे केसेस हैं, बोल्ट वर्सेस जोन्स, कंक्लूजन लिंड से, ये लिंड से है, LIND, LINC, ठीक है जी। I hereby end this session. Any question? Any query? अगला लेक्चर 5:30 पर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का होगा।